ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है। हमारे मुल्क की का दिल है और यहाँ अब असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। जमहूरियत में इंतखाबात अवाम के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अगर हुकूमत से खुश हैं, सरकार की कारकर्दगी अच्छी है, सरकार ने अच्छा काम किया है, तो जनता उन्हें दोबारा इख्तिदार हुकूमत पर ला सकती है। और वो हुकूमत की कारकर्दगी से, सरकार की कारकर्दगी से खुश नहीं है, तो फिर जनता को यह हक हासिल है, अवाम को यह हक हासिल है कि वो ऐसी हुकूमत को बदल दें। तो ये बदलने या बरकरार रखने का डेमोक्रेसी में सबसे अहम तरीन मौका है। इस मौके पर हमको हुकूमत की कारकर्दगी को समझकर वोट देना है। तो इस मौके पर जो हमने समझा है कि समाज के जितने तबकात हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये सरकार ने क्या किया है और आइंदा क्या करना चाहती है। यूथ है, एम्प्लॉयमेंट का मसला है, उसके लिए वो अब तक उन्होंने क्या किया है, आइंदा क्या करना चाहती है। उसी तरीके से वुमेन्स हैं, उसी तरीके से फार्मर्स हैं। तो ये किसानों के लिए क्या हुआ, स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ, यूथ के लिए क्या हुआ, वुमेन्स के लिए क्या डेवलपमेंट के काम हुए, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, सोशल वेलफेयर में, ये सब बातें सोचने की हैं। अभी हमारे इंजीनियर साहब ने जैसे फरमाया कि हमको वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, हम चाहते हैं कि समाज में भलाई आम हो और सबको सहूलतें मिले, तरक्की हो और सब खुशहाल बने, एक अच्छी जिंदगी गुजारे। तो ये 5 साल में अब जो सरकार थी, क्या इन फंड्स पे वो किस कदर आगे बढ़ सकी, या इन फंड्स पे वो क्या करना चाहती। लॉलेसनेस अब जो यूपी का सबसे बड़ा मसला रहा है, उसी तरीके से गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज या रॉन्ग डूइंग्स। अभी नफरत की बात हुई, तशद्दुद की बात है, जुल्म नाइंसाफी की बात है, इंसानी हुकूक की पामाली है, जमहूरी हुकूक की पामाली है, मजहबी हुकूक का एहतराम। तो इन तमाम पैरामीटर्स में अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो अब यूपी की सरकार है वो बहुत खराब परफॉर्मेंस है। अब ये जनता की जिम्मेदारी है, अगर वो इनके परफॉर्मेंस से मुतमईन है, खुश हैं, अगर वो उन्हें दोबारा फिर कुर्सी पे लाना चाहते हैं, तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यूपी में ऐसी सरकार आए जो फार्मर्स के, स्टूडेंट्स के, यूथ के, वुमेन्स के, हेल्थ के, एजुकेशन के, सोशल डेवलपमेंट के तमाम फ्रंट्स पे काम कर सके। तो इसमें हमारी पहली दरखास्त यही है कि इस हैसियत से परफॉर्मेंस का जायजा आवाम लेना चाहिए। हमारा तो जो तजिया है, हम ये समझते हैं कि यूपी की मौजूदा सरकार इन तमाम फ्रंट्स में बहुत खराब परफॉर्मेंस है, हम उससे मुतमईन नहीं है। और अब इस मौके पे क्या करना, सबसे पहले काम तो ये करना चाहिए, हम जनता से ये चाहेंगे कि वो वहां इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, तमाम लोग वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। इलेक्शन में वोट ही सबसे अहम चीज है डेमोक्रेसी में। इलेक्शंस के मौके पर अगर हम हुकूमत से खुश हों तब उसको वोट देकर, अगर हम हुकूमत से खुश नहीं है तो उसका क्या मुतबादिल है, उसको वोट देकर, वोट देना, भरपूर वोट देना, पोलिंग में भरपूर हिस्सा लेना और तमाम शहरी हिस्सा लेना, औरतें, जिनकी, इन सबको पहली चीज से। दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं कि यूपी में इस इलेक्शन को कम्युनल ना होने दिया जाए, डी कम्युनल रखें। तमाम राय दहिंदे
इसको मेरिट पर, परफॉर्मेंस पे, गुड गवर्नेंस इश्यूज पर हमको इस इलेक्शन पे बात करनी चाहिए। इसके बजाय कोई इमोशनल इश्यूज को और कुछ जो रियल एजेंडा नहीं है उसको एजेंडा बनाकर, अब जो यूपी की सरकार है या यूपी में अब जो पार्टी सरकार में है, वो जो रियल इश्यूज है उसके बजाय इमोशनल इश्यूज पर, कम्युनल इश्यूज पर, कम्युनल प्लेन पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जनता उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। हमारा ये सर्वे है कि अब की बार यूपी की जो जनता है वो उसमें काफी समझदारी पैदा हुई है, उन चीजों को सही समझ रही है, और वो ये बहुत अच्छी अलामत है। तो वो इस सिलसिले में मेरिट की बुनियाद, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, जैसे कि यहाँ बताया गया कि मुल्क की बड़ी रियासत, इंपॉर्टेंट रियासत है। हालांकि इलेक्शंस उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, गोवा में भी हो रहे हैं, मणिपुर में भी हो रहे हैं। उन तमाम जगह पर भी यही पैरामीटर्स होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बड़ी अहमियत है क्योंकि वहां 403 असेंबली के हलके हैं और 80 पार्लियामेंट के, लोकसभा के हलके हैं। तो अब जो वहां हालात बनेंगे, जो हुकूमत बनेगी, उसका असर आने वाले इलेक्शंस भी पड़ेगा। अब जो कुछ हालात हैं, जो यूपी की जो सरकार है और जो पार्टी की सरकार है, वो ऐसा लग रहा है कि माहौल के अंदर तनाव पैदा करे और लोग वोट देने के लिए घर से बाहर ना आए, खौफ का, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाएंगे ताकि कम पोलिंग हो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पोलिंग की तरफ हमको तवज्जो देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, मेरिट की बुनियाद पर पोलिंग हो, और जो वहां कम्युनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रिलीजियस राइट्स वायलेशन और जो वुमेन्स के राइट्स के वायलेशन और जो लॉलेसनेस है, उसकी जगह पर एक गुड गवर्नेंस आ सके, एक अच्छी हुकूमत हम लाने में कामयाब हो। तो मुझे जो कुछ वहां तजुर्बा हुआ है जाने आने का, उससे अंदाजा ये हो रहा है कि वहां जितने वोटर्स हैं, जितने जितने भी जो सेक्शंस हैं, वो सब इसमें काम कर रहे हैं और इस बात की तवक्के है कि अब की बार जो यूपी का असेंबली इलेक्शन होगा वो एक मुल्क में जो फैसिस्ट और जो समाज दुश्मन, गरीब दुश्मन और जो तशद्दुद, जुल्म और नाइंसाफी को जिन्होंने अपना तरीका बनाया है, उनको शिकस्त होगी, ऐसा लगता है। ये मेरा मुख्तसर ख्याल है। इस मौके पर मैं हमारे जो प्रेस पर्सन से उनसे चाहूंगा कि वो इस बार बात भी कर सकते हैं, और खास तौर पे जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, सेकंड फेज का इलेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फेज के इलेक्शन का असर बाकी 5 मरहलों पर भी पड़ेगा। तो यहाँ फिलवक्त जो वोटर्स हैं, तमाम कम्युनिटीज हैं, दलित भाई हैं, मुसलमान समाज है, गैर मुस्लिम समाज है, और मुसलमानों में भी जितने समाज हैं, गैर मुस्लिमों में भी जितने और जात बरादरी है, उन सब का एक किस्म का एक जहन बन चुका है कि वो इससे तंग आ चुके हैं लॉलेसनेस वगैरह से। तो वो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो अल्टरनेट है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। शुक्रिया। I am supposed to talk on this raw on hijab. We don't understand why so much raw all of a sudden. Anyway, we stand with the girls, the students, and appeal everyone to support them, not because they are Muslim girls, but they are the citizens of India. And it is denying their constitutional right, the right to choose, the right to profess, the right to practice. And it is their fundamental right that they should continue with their
Already the Muslim community is suffering so much in educating their children, especially their girls, because of the lack of facilities and all economic condition and all these situations. So whoever is coming, if this is a situation, it will be very difficult for them to continue. And it's, in this case, we request everyone's support, because wearing hijab is not a bad thing. It is being accepted in all religions as a good practice. And we don't understand why this is getting communalized or politicized. And it is an attempt to again polarize the community. So we stand with the girls. So being modest in dressing, actually it should be supported. If a girl is coming to the college or university or school wearing a modest dress, it has to be supported and promoted, because that is, giving them, it is facilitating them to focus and concentrate more on their education rather than on other activities. So it should be appreciated and supported. Because of that, we don't understand the logic behind all these roles. These girls, they are not troubling anyone. It is not affecting anyone. And why this type of a protest, we don't understand. So, if there is every right for a Muslim girl to be in her identity and go and educate herself, just like any other community also has, they also have the right to practice their religion. So the girls should be allowed to continue without any restriction on their fundamental rights to wear whatever dress they want. And we urge the authorities of the institutions to provide them with all the protection and facility to continue with their education, and give them some extra support to compensate for what they are undergoing now and how it must have affected their studies. So there should be some extra protection and support given to them in this regard also. And we also urge the Women's Commission and National Human Rights Commission, NHRC, also to take note of this. And we urge everyone to support the girls. And such things shouldn't continue and shouldn't happen in our country. This is what we want to say. We don't understand what is going on in our country. It's not that law and order or constitutional values, but it is like might and Gundaism and attempt to polarize. And we also appreciate the girls who, boldly stood, firmly on their stance and for their right, for their constitutional right and their fundamental right. Thank you so much.